हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम अपना अभी तक ज्योग्राफी में 6 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें नदी द्वारा बनने वाली निम्नलिखित आकृतियों के बारे में बात किया था। जो पिछला वीडियो गया था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने बात किया था कि नदी का जो डेल्टाई भाग में डेल्टा का निर्माण कैसे करता है, कितना प्रकार का डेल्टा होता है, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। वहाँ पर हमने एक वाक्य पढ़ा था, एक उदाहरण देखते हुए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग जो है उसी के बारे में खास करके बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा फिजिक्स वगैरह में पढ़ के आए होंगे। मतलब जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव हुआ है, यानी एक निश्चित रूप से तापमान का ना पड़ना, यानी वातावरण का निश्चित तरीके से काम ना करना, यानी गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़ना, ठंडा के मौसम में ज़्यादा ठंडा पड़ना, इसी को आप समझ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। मतलब एक जो हमारा वेदर था वो सिस्टमिक ना चलना। वैश्विक तापन जिस प्रकार सुंदरवन अंचल को प्रभावित किया है, उसमें कौन कौन सा उदाहरण है? हमारा लोहाचर, मेउरमुरी और तथा घोरमारा की वर्तमान स्थिति को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों क्या है हमारा, ये तीनों हमारे छोटा छोटा द्वीप समूह, ठीक है, आइसलैंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक, चलिए पहले सबसे पहले हम लोग सुंदरवन को डेल्टा तो ऐसे समझ लेते, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। हालांकि उसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग जानकारी जान ले, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या गंगा, पद्मा और मेघना नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये वाक्य से हम लोग तीनों पहले ही सब हम लोग वाकिफ है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग के दक्षिण 24 परगना जिला तथा उत्तर 24 परगना जिले के दक्षिण भाग में पड़ता है। जो अगर कोई बच्चे इधर के हैं तो खैर बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। ठीक है, यह संपूर्ण भाग दलदली भूमि वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई नए नए द्वीपों का निर्माण हुआ। द्वीप क्या होता है इसको हम भी बताते हैं। द्वीपों का निर्माण हुआ है। द्वीप मतलब होता है बाबू जल के मध्य में ऊंचा सूक्ष्म भूमि, जल के मध्य ऊंचा सूक्ष्म भूमि। उदाहरण समझिए, चेंज हो भाई। हाँ देखिए, तो ये जो है हम लोग का, ये क्या है हमारा, ये देखिए चारों तरफ जल भरा, बीच में क्या है हमारा ऊंचा वाला भूमि, इसको हम लोग क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? द्वीप कहेंगे। ठीक है, देखिए फिर हम लोग पढ़ें इसको थोड़ा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, कहाँ गया हम लोग का? हाँ, द्वीप पे बात कर रहे थे हम लोग। फिर हम लोग दोबारा एक बार रिवाइज करें थोड़ा सा। गंगा, पद्मा, मेघना नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका अधिकांश भाग भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, ये उत्तर 24 परगना जिलों के दक्षिण भाग में पड़ता है। यह संपूर्ण भाग दलदली भूमि वाला क्षेत्र है। ये संपूर्ण भाग क्या है हमारा? दलदली भाग वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई नए द्वीपों का निर्माण हुआ है। द्वीप मतलब आप समझ चुके हैं, जल के मध्य का उच्च भूमि। ठीक है, द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसमें लोहाचर, न्यूमुरी तथा घोरामारा आदि प्रमुख द्वीप है। यद्यपि यह एक सक्रिय डेल्टा क्षेत्र मतलब अभी भी आज भी यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता ही है, अर्थात इस क्षेत्र में डेल्टा का निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। बात समझ में आया आपको? लेकिन विश्व के अन्य भागों के समान इस क्षेत्र पर भी जलवायु परिवर्तन का संकट दिखाई पड़ने लगा है। आज संपूर्ण विश्व तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से ग्रसित है। विश्व तापन आज विश्व का सबसे भयावह पर्यावरणीय संकट है। इसके कारण विश्व के तापमान में क्रमशः वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि के कारण जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तापमान में वृद्धि के कारण अतिवृष्टि, यानी कहीं जब बारिश होना शुरू हो रहा है एकदम आए जा रहा है, एकदम कहीं किसी एरिया में बारिश हो रहा है तो बहुत हो रहा है, तथा अनावृष्टि यानी किसी एरिया में नहीं हो रहा है तो यह एकदम साफे नहीं हो, ना के बराबर हो रहा है, जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। तापमान के औसत वृद्धि के कारण हिम क्षेत्र पिघल रहा है। अब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ वाला क्षेत्र हम लोग आगे हम लोग को वही पढ़ना है, हिम पढ़ना है। ठीक है, हिम क्षेत्र पिघल रहा है, जिससे समुद्र में जल के स्तर में वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव समुद्र के किनारे रहने वाले क्षेत्रों पे व्यापक रूप से पड़ा। अब समझिए कि जहाँ अब हिम पिघलेगा, तो समुद्र में जल की मात्रा बढ़ेगी। अब जो कोई भूमि जो बीच में था, अब जल बढ़ेगा तो वो भूमि जल में डूब जाएगा। तो वैसे ही हम लोग का संकट ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग का सुंदरवन पे भी दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? सुंदरवन के डेल्टा पर भी दिखाई पड़ने लगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 3 द्वीप देखे थे, उन तीनों द्वीप को हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग किस पर बात करेंगे बाबू? लोहाचर पर प्रभाव। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग है, लोहाचर पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। लोहाचर सुंदरवन के अंचल का प्रमुख द्वीपों में से एक है।
ठीक है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं, यहाँ कितना हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। विश्व तापन के कारण बंगाल की खाड़ी के जल स्तर में वृद्धि के कारण, अब देखिए हमें बताया विश्व तापन यानी जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग का क्या होगा बाबू, जल की मात्रा भी बढ़ेगी, तो वही जल का स्तर भी बढ़ा है के कारण लोहाचर द्वीप का अस्तित्व सन 2006 में समाप्त हो गया। सन 2006 में समाप्त हो गया। 2006 में क्या हो गया, पानी में पूर्ण रूप से डूब गया, ठीक है, समाप्त हो गया था। लेकिन 2 वर्ष बाद पुनः धीरे धीरे इसका विस्तार दिखाई पड़ने लगा। अब धीरे धीरे इसका फिर विस्तार हो रहा है। 2008 के बाद से फिर इसका विस्तार चालू हो गया, लेकिन आज भी इसका स्थिति मतलब रहने लायक अनुकूल नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। अब फिर हम लोग दूसरा द्वीप का बात कर ले। अब देखिए न्यू मुरी हम लोग का द्वीप क्या है, हम लोग का इसे पूर्वासा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं बाबू हम लोग, पूर्वासा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदरवन अंचल के प्रमुख द्वीपों में से एक है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में 1970 ईस्वी में हुई थी। कब हुआ था बाबू? 1970 ईस्वी में हुई थी, लेकिन 2000 ईस्वी में इसका कुछ भाग समाप्त हो गया था। 2010 ईस्वी में BBC सैटेलाइट द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि यह संपूर्ण द्वीप जल के स्तर में वृद्धि के कारण जलमग्न हो गया। देखिए ये भी द्वीप गायब हो गया। यानी हम लोग को ये खास करके इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का देखिए कितना नुकसान पड़ रहा है उस पर, कि जैसे जैसे द्वीप थे वहाँ हजारों लोग रह रहे थे, धीरे धीरे वो हम लोग का गायब होते जा रहा है, पानी में मिलते जा रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो लोग दूसरा जगह जाएंगे तो जहाँ पे वहाँ पर रहने की समस्या, बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ती है, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए हम लोग क्या समझे बाबू, घोरामारा द्वीप हमारा क्या हो, घोरामारा द्वीप पश्चिम बंगाल के सुंदरवन अंचल में कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह एक छोटा सा द्वीप है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल मतलब आपको पता है ना, ये 5 वर्ग किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर इधर भी है, 5 किलोमीटर इधर भी है, ये नहीं फैला हुआ, ठीक है। अपर्दन एवं बंगाल की खाड़ी में जल स्तर के वृद्धि के कारण यह द्वीप धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब देखिए धीरे धीरे अब द्वीप समाप्त हो रहा है, तो अब देखिए जल स्तर बढ़ेगा तो समाप्त होना ही है, ठीक है। इस द्वीप के समाप्त होने से लगभग 400 बाघों का भी अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, ठीक है, पड़ गया है। अगर ये समाप्त हुआ तो 400 बाघ बेचारा रहेंगे कहाँ, वो सोचिए, ठीक है। अब वो दूसरा जगह आएंगे तो जहाँ पे मनुष्य रहेंगे वहाँ पर नुकसान होगा। तो देखिए कैसे ग्लोबल वार्मिंग हमारा सुंदरवन को प्रभावित करे, यही हमें पढ़ना था। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहीं तक हम लोग का टॉपिक था, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का नदी का कार्य संपूर्ण रूप से नदी वाला पार्ट 1 जो था हम लोग का, वो यानी 1.A बोल लीजिए या पार्ट 1 बोल लीजिए फर्स्ट चैप्टर का, वो हम लोग का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट अपना जो वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपना हिंदन स्टार्ट करने वाले हैं। फिर हम लोग वायु हमर का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।